यहाँ पे पिछले वीडियो में जो हम बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू जो किस टाइप से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड करते हैं, उसी का कुछ ट्रिक है यहाँ पे जो जनरली हम कैसे याद रख सकते हैं। वहाँ तो थ्योरेटिकली बताए थे, वहाँ पे कंपेयर करना पड़ता है हमको, कंपैरिजन के हिसाब से एक दूसरे को कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि कौन किसके इक्वल होता है, वो याद रखना पड़ता है। और यहाँ पे ये ट्रिक जो है इसके थ्रू हम इजीली याद कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि किस टाइप से हम इसको समझें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमको यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ करना है। इस एक्सिस में ये ट्रिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे इस एक्सिस में थोड़ा कुछ लॉजिक बताएंगे जिसको कि याद रखना पड़ता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ये ओरिजिन सब इंडिकेट करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्वाड्रेंट के रूप से हम याद रखते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे ऑल याद रखना है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट। सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल लिखते हैं, उसके बाद साइन, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट। ये तो याद रखिएगा, नहीं तो जनरल रूल यहाँ पे बना लीजिए आप लोग। ए फर्स्ट लेटर ASTC से याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा काम क्या करते हैं, साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक। बता चुके हैं पहले भी हम, साइन का इनवर्स कॉसेक होता है। तो इस कॉसेक को यहाँ पे लिख दिए। टेन का इनवर्स कॉट, कॉट को यहाँ पे लिख दिए। कॉट का इनवर्स यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे कॉस। ऑल साइन टेन कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, ऑल साइन टेन कॉस। इस टाइप से याद रखिए, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। तो यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल का मतलब हो गया यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। जितना भी टर्म होगा सब पॉजिटिव में ही होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे साइन और कॉसेक सिमिलर टर्म जो होता है रेसिप्रोकल के बाद भी, यही दोनों पॉजिटिव होगा। टेन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सेक और कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अदर देन दैट जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे बचता है वो सारा का सारा नेगेटिव होगा। कहने का मतलब यहाँ पे कौन बच गया, चार टर्म अभी बचा हुआ है। चार टर्म कौन कौन बचा हुआ है, तो टेन बचा हुआ है, कॉट बचा हुआ है, सेक और कॉस। ये सब जो होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे कौन कौन बचा हुआ, साइन कॉस सेक कॉसेक, ये सब यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे कौन कौन बचा हुआ, साइन कॉसेक टेन कॉट, ये सब यहाँ पे नेगेटिव होगा। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही केवल पॉजिटिव होता है और सब जगह पे फर्स्ट सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव और बचा हुआ सब नेगेटिव। थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, बचा हुआ सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव और बचा हुआ सब नेगेटिव। यहाँ पे इसको हम इंडिकेट करते हैं 0 डिग्री से, यहाँ पे 90 डिग्री से, यहाँ पे 180 डिग्री से, यहाँ पे 270 डिग्री से और इधर यहाँ पे 360 डिग्री से। अब यहाँ आता है कि पीछे जो हम बता चुके हैं उसको सबसे पहले फाइंड करने के लिए इतना चीज याद रखना पड़ेगा हमको। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ याद रखना है। याद क्या रखना है, तो यहाँ पे साइन जो चेंज होता है वो कॉस में चेंज होता है। साइन चेंज इनटू cos and cos also change into sin।
उसके बाद आता है यहाँ पे टेन, वो भी कॉट में चेंज होगा। सेक, वो भी कॉसेक में चेंज होगा। ये एक दूसरे का रिवर्स होता है कि साइन कॉस में हुआ तो कॉस भी साइन में होगा, टेन कॉट में हुआ तो कॉट भी टेन में होगा, सेक कॉसेक में हुआ तो कॉसेक भी सेक में होगा। इसीलिए अब यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, ये जनरली आपको आगे क्लास में भी काम देगा, 11 में भी, 5th लेसन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे भी इसमें इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हमको याद क्या रखना है कि 90 डिग्री और 270 में चेंज होता है, 180 डिग्री 360 डिग्री में नो चेंज होता है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका यहाँ पे यूज हमको ज्यादा नहीं पड़ेगा, केवल 90 का क्योंकि हमको पढ़ना है, तो 90 में उतना ज्यादा हमको यूज नहीं है, सब क्लास 11 में ज्यादा यूज में आएगा। तो हम पीछे जो प्रूव किए हुए हैं, पीछे क्या प्रूव करना था हमको, यहाँ पे प्रूव करना था हमको साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equals to sin theta, tan 90 minus theta is equals to cot theta, cot 90 minus theta is equals to tan theta, sec 90 minus theta is equals to cosec theta, cosec 90 minus theta is equals to sec theta। इसी को प्रूव किए थे पिछले वीडियोस में हम थ्योरम के बेस्ड पे, और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको ट्रिक के बेस्ड पे। तो ये होगा कैसे, अब देखना, इतना चीज को ध्यान में रखना है, इतना चीज को ध्यान में रखते हुए अब जो हम करते हैं उसको थोड़ा समझना अच्छे से। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा 90 है, यहाँ पे देखना 90 है, 90 में हम क्या बोले हैं, चेंज होता है, 90 है तो 90 में चेंज होता है, किस में चेंज होगा, तो साइन कॉस में चेंज होगा। 90 है तो 90 में चेंज होता है, और किस में चेंज होगा, तो साइन कॉस में चेंज होगा। तो कॉस यहाँ पे लिख देते हैं, और एंगल जो यहाँ पे थीटा है वो थीटा यहाँ पे लिख देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, वही यहाँ पे भी है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। दूसरा क्या है, cos 90 माइनस थीटा, फिर से यहाँ पे 90 है, 90 में क्या होगा, चेंज होगा, और किस में चेंज होगा, तो cos साइन में चेंज होगा। cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर से अगला है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा 90 है तो फिर से 90 में चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, तो cot में चेंज होगा, तो cot थीटा यहाँ पे सीधा आ जाएगा। फिर आगे cot 90 माइनस थीटा, 90 है तो 90 में चेंज, cot किस में चेंज, tan में चेंज, तो यहाँ पे tan थीटा। फिर अगला है sec 90 माइनस थीटा, सेक 90 में चेंज, सेक किस में चेंज, कॉसेक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 है तो 90 में चेंज, कॉसेक किस में चेंज, कॉसेक सेक में चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बनेगा, और अगले वीडियोस में हम लगभग क्वेश्चन जितने भी टाइप का उसको कवर करेंगे।